सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, एवं पुराधारणयात्मयोनिर नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्य तुष्टात् तथा ससर्जेद ममोघ दृष्टिर यथाप्यययात्रा व्यवसाय बुद्धि। ये जो बुद्धि है निश्चयात्मिका हो जाती है। कब? जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए, भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले क्या है, प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी, और इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे यह क्या है, प्रलय के पहले थी। सृष्टि जब प्रलय के पहले जैसी थी वैसे ही उन्होंने जो है पुनः इस सृष्टि का निर्माण किया। और शाब्दस्य ही ब्राह्मण एव पंथा यन्नाम अभिध्या यति धीर पार्थी परिभ्रमस्तत्र न विन्दतीर्थान मायामयी वासनया शयानो। और वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः कबीर नाम मसुयावदर्थ शास्त्रमतो व्यवसाय बुद्धि। इसलिए क्या है, कबीर नाम मसु जो विद्वान पुरुष हैं उनको चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना क्या है प्रयोजन हो। जितना प्रयोजन हो उतना ही व्यवहार करे और अपनी बुद्धि को उनके निस्सरता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी क्या है असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कोई प्रयत्न ना करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भूमि पे हम शयन कर सकते हैं तो वह पलंग की आवश्यकता क्या है, उसके लिए क्या प्रयोजन है। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं तब इन तकियों की क्या आवश्यकता है। और जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। और वृक्ष की छाल पहन करके या वस्त्रहीन रह करके भी जब जीवन धारण किया जा सकता है तो फिर वस्त्रों की भी क्या आवश्यकता है। चीराणि किं पाति न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परभृता सरितोप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। पहनने चीराणि किं पाति, पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते हैं। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं, क्यों उस धन के लुट्टा बने हुए हैं, क्यों उस पीछे पड़े हुए हैं। एवं सचित्ति स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमस्य यत्र। इस प्रकार व्यक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध जो आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात अलग है, क्योंकि परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो इस लोगों को इस संसार रूपी बैतरणी नदी में गिर करके और अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देख करके भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में क्या है, चतुर्भुजम कंजर थांग शंख गदाधरम धारणय स्मरंती।
वे कैसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है और उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और उनके कोमल नेत्र हैं। लसन महारत्न ही हिरण्यमयांगदम, और क्या है, उनकी भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है और कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न क्या हैं, जगमगा रहे हैं। और उनके चरण कमल योगीश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं और उनके हृदय पर भगवान श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुम्हालने वाला बनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें कैसी हैं, बहुत चिकनी हैं, निर्मल हैं, घुंघराले हैं और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ है। ऐसा भगवान का स्वरूप जो है, उन व्यक्ति को जो मोक्षार्थी हैं उनको भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और आदि नलीला हसिते क्षणोल्लसद भ्रूभंग समसूचित भूरि अनुग्रहम ईक्षेत चिंता मयमीनमीश्वरम यावन मनोधारणयावतिष्ठिते। और जो लीला पूर्ण उन्मुक्त और हास्य और चित्तवन से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। और जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार क्या है, इसी चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। हृदय कमल में उन भगवान को धारण करना चाहिए कि भगवान का स्वरूप इस प्रकार से है। एकैकशृंगा निधियानुभावयेत् पादादियावद्दसितं गदावृतः। और भगवान का क्या है, एक एक अंगों का ध्यान करना चाहिए भगवान के चरण कमलों से लेकर के और भगवान के मुख अर्थात मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत जो है सब अंगों का जो है ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा और जब एक एक अंग ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। यावन् जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरे भक्ति योगः। वह जो विश्वेश्वर भगवान है वह क्या है, दृश्य नहीं है, दृष्टा है, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त जो स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हे परीक्षित, स्थिरम सुखम चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुरी ममंगलोकम काली च देसी च मनो च सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन मनसा जितासु। हे परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाएं, सुखपूर्वक क्या है स्थिर होकर के आसन से बैठ करके प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा में लीन करना चाहिए और फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीरे धीरे उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाएं। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। जब वह धीर पुरुष, जब वह व्यक्ति अपने मन को भगवान के श्री चरणों कमलों में स्थिर कर देता है तो फिर उसके लिए संसार में कोई अन्य कर्म नहीं रहता है। और इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। जब ऐसी अवस्था भगवान के चरण रज कमल जब हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो सत्वगुण भी जो है इस शरीर से दूर हो जाता है। तो फिर रजोगुण और तमोगुण का तो बात ही नहीं आ पाती है, क्योंकि अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। और उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता और उसके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। परम पदम वैष्णव मानन्ति तद यन्नेति नीतित्यतदुत्स्य शिक्षव विसृज्यदौरात्म्यमनन्य सौहृद हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। योगी लोग यह नहीं
यह नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उनके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। और इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। और हे राजन, हे परीक्षित जी, एतम मुनिस्तु परमेत व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरिंदिताशय, ज्ञान की दृष्टि से बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाइए और तब बिना गड़बड़ाहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से और ऊपर ले जाइए। मनुष्य योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहृत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, और फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। और तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। और यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर और स्थिर लक्ष्य के साथ उस सहस्रार में ले जाकर के परमात्मा में स्थिर हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके इस शरीर और इंद्रियों को जो है छोड़ देना चाहिए। तो हे परीक्षित, यदि प्रयास्य नृप पारमेष्ठम वहाय साना मुत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवायी सहैव गच्छेन मनसेन्द्रिय सौ, यदि योग की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं तो 8 सिद्धियां, अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवायी, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। और योगीश्वराणाम गतिमाहुरंतर वही त्रिलोक्या पवनांतरात्मान न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। और जो योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है, उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले जो योगियों का त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वस्व स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है, केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचारना नहीं हो सकता है। हे परीक्षित, जो योगी जन हैं, जो ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक को जाते हैं और वहां उसके बाद बचे खुचे मल भी जल जाते हैं और इसके बाद वहां से ऊपर भगवान श्री हरि जो शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र है वहां पर पहुंचते हैं। और भगवान विष्णु का वह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही क्या है महर लोक हो जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा विवंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। और अथो अनंतस्य मुखानलेन दंडीयमानम स निरीक्ष विश्वम निर्याति सिद्धीश्वर जुष्टधिष्णम यद्वै परार्थ्यम तदुपारमीष्टम। और फिर जब प्रलय का समय आता है अनंतस्य, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक को चला जाता है। और जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। तो वहां कैसा है? यत्न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नातिर्न चौद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्तदोद कृपया निदम्बितां दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात् न यत्र शोको जरा न मृत्यु। और वह ब्रह्मलोक कैसा है? जहां न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है? यदि वहां दुख है तो केवल एक बात का, और वह यही कि इस परम पद को न जाने वाले लोगों के जन्म मृत्यु अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। और सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर के अपने सूक्ष्म शरीर से को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का
का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप में आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म के अनंत का बोध कराने वाले उस आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हे परीक्षित जी, स्थूल आवरणों को पार करते उस समय इंद्रियां भी क्या है, अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राण इंद्रिया गंध तन्मात्राओं में, रसना रसना तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में, कर्म इंद्रिया अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्यगत्य सहतेन याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम्। इस प्रकार जो योगी जन, इस प्रकार जो योग को धारण करने वाले लोग हैं, वह योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तमाम अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है और इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्त्वों में प्रवेश करके और अंत में समस्त गुणों को लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलाता है। हे राजन, तेनात्मनात्मनुमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो य स वै पुनर्नेह विसर्जतिंग। महाप्रलय के समय, जब महाप्रलय होता है उस समय जो प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर के और अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और कब प्राप्त होता है? जब वह क्या है, स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है, तभी वह आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करता है। अर्थात अगर भगवान को प्राप्त करना है तो स्वयं पहले क्या है, भगवान की तरह बनना पड़ेगा, आत्मस्वरूपी आनंद स्वरूपी होना पड़ेगा। और जब वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर के और अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिससे इस भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। इसलिए हे राजन, हे परीक्षित, एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेव। हे परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर मैंने वेदोक्त विधि के द्वारा द्विविध सनातन मार्ग जो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। और संसार चक्र में पड़े हुए जो मानव हैं, जो मनुष्य हैं, उनके लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग संसार में नहीं है। और भगवान ने, ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिससे भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्येर बुद्ध्यादि विदृष्टा लक्षणी रणमापकही। और वह कैसे हैं भगवान? समस्त चर अचर प्राणियों उनके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि वे बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। इसलिए हे परीक्षित, तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम। वह जो भगवान है, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय क्या है और सभी स्थितियों में अपने संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें, क्योंकि पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहान्तिकम। जो क्या करते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सदा,
जो भगवान के कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर करके उन भगवान के नाम का पान करते हैं, उनके हृदय क्या है, विषयों का विषैला प्रभाव उनके हृदय से जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। अर्थात अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, तो स्वयं आनंद स्वरूप होकर के उन आनंद स्वरूप भगवान परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनके क्या है, कथा अमृत का रसपान कर्ण पुटों के द्वारा करना चाहिए। और जब उनके अमृतमयी कथाओं का जो रस हमारे हृदय पटल पर जाता है, तो जो कलुषित कलिमय जो काया है वह क्या है, सब दूर हो जाती है, या हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान इस हृदय में विराजमान हो जाते हैं।